हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे परमुटेशन का यूज कैसे करते हैं। पिछला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है उसमें आपको बता दे रहे हैं, हमने उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को डिस्कस किया था और डिजिट्स के क्वेश्चंस को बताया था कैसे उनको लगाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो से जाके गो थ्रू हो सकते हैं। देन उसके बाद ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम आपको परमुटेशन का मतलब फिर से बता दे रहे हैं। इसमें मतलब होता है अरेंज करना और एक डेफिनेट ऑर्डर आपका जरूरी होता है। ठीक है, जैसे एबीसी हमारे पास मान लीजिए 3 लेटर हैं, तो आपसे कहा जाए कि इन तीनों को अरेंज करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो आप एबीसी लिखिए, ठीक है, ए को कांस्टेंट कर दीजिए दोनों जगह पे, तो बी और सी, फिर सी और बी हो सकता है, फिर बी को कांस्टेंट कर दीजिए ए और सी और ए हो सकता है, फिर सी को कांस्टेंट कर दीजिए ए और बी, तो बी ए हो सकता है। तो टोटल मिलाकर के कितने चांस हो जाएंगे इनके? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट करने का ही तरीका होगा परम्यूटेशन का। एक इसमें आपको अक्सर फॉर्मूला देखने को मिलता है। जो फॉर्मूला होता है अरेंजमेंट का वो क्या होता है? एनपीआर होता है। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है? ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स को शो कर रहा होता है। एंड जो होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होता है, जबकि आर जो होता है कितने आर्टिकल या पॉसिबिलिटी आप अरेंज करने वाले हो उसके लिए शो करेगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए, फैक्टोरियल को जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं। फैक्टोरियल का मतलब जो होता है, ये फैक्टोरियल का जो मतलब होता है ये होता है कि उस संख्या से आप स्टार्ट करेंगे और आपको 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। जैसे कि अगर यहाँ पर सपोज करिए लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 से स्टार्ट करेंगे आप, 5 4 3 2 और 1, ये 1 तक आप रिवर्स करके लिखेंगे और इन सबका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट बन जाता है। ऐसे कोई भी एन आपका एक नंबर हो सकता है, उस नंबर से स्टार्ट करते हुए अगर आप 1 तक का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट कितना होता है? 720 होता है। अब क्वेश्चंस में आपको अगर स्पीड के साथ काम करना है तो आपको क्या करना होगा? कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू को याद करना पड़ेगा। जैसे फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट होता है 1, एक रिजल्ट और याद करिएगा, फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट भी आपका 1 होता है, कहीं कहीं पे यूज हो सकता है ये वाला। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट 2, 3 का रिजल्ट 6, 4 का रिजल्ट 24, 5 का रिजल्ट 120, 6 का रिजल्ट 720, ऐसे 7 का रिजल्ट 5045 और ये 10 तक अपने आप याद करिएगा। ठीक है, याद होने से आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन जब यूज कर रहे होंगे तो वहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यूज का यूज करेंगे हम और हमारे आंसर जल्दी बन जाएंगे। क्लियर? अगला देखते हैं पॉइंट। इसमें आपके 3 जो शॉर्टकट्स होते हैं जो बहुत यूज होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा एनपीएन। कहीं पर भी अगर लिखा है एनपीएन, इसका मतलब क्या है? एनपीएन का मतलब होता है जो आपके मैक्सिमम आर्टिकल हैं, जो अरेंजमेंट होने वाले आर्टिकल हैं, यानी दोनों की संख्या अगर आपस में बराबर है तो उसका रिजल्ट आप सीधे लिखेंगे फैक्टोरियल एन। एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है और उसका रिजल्ट आपको याद होगा, डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला रिजल्ट आपको याद रखना है एनपी जीरो और एनपीएन, ये दो रिजल्ट और याद करने हैं आपको। तो एनपी जीरो का मतलब होता है आपका 1 और NP1 का मतलब होता है n। ये 3 रिजल्ट अगर आपको याद कर लेते हैं जो मैक्सिमम कई बार यूज होंगे आपके, तो आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोगों ने अरेंज किए थे पिछले में, इस बार आपको डिफरेंट तरीके से भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन मेड बी आउट ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई टेकिंग 2 लेटर्स एट ए टाइम, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। देखिए, यहाँ पे 2 लेटर का कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा है, 2 लेटर आपको लेने हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम लेटर हमारे पास कितने हैं? 5, यानी कि 5 में से कोई एक लेटर यहाँ आ जाएगा। अगर लेटर रिपीट नहीं होगा, मान के चलो हमने ए लिख दिया, तो हमारे पास 4 लेटर बचे हैं। अब इन 4 में से कोई एक और आ जाएगा यहाँ पे, तो मिलाकर रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो ये 20 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके, या फिर आप ये एनपीआर का कॉन्सेप्ट ही यूज कर सकते हैं जिन्होंने अगर यूज करना है। तो एन का मतलब 5, आर का मतलब 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला आपको हम लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर। तो ये फॉर्मूला वगैरह लगा के भी आप काम चला सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लगा सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। और नीचे कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, 5 के स्टेप ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 आएगा इसके बाद, और नीचे फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये देखिए शॉर्टकट अप्रोच के थ्रू आंसर हो रहा है, ये आपका फॉर्मूला के थ्रू हो रहा है। तो डिपेंड आप पे करने वाला है कि आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो। ठीक है, तो कोशिश करिए आप फॉर्मूला यूज ना करें, डायरेक्ट आंसर बना पाए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, यूजिंग डिजिट करनी है विदाउट रिपीटिंग। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में समझाया है। जिनको इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या नहीं आते समझ में, एक बार जाके गो थ्रू कर लीजिए वीडियो से, वहां पे सारी बातें बताई गई हैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की। ठीक है, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 डिजिट कॉन्सेप्ट। आपको हमने क्या बताया था, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंडीशन फॉलो करेंगे। कंडीशन नहीं है तो फिर हम जीरो के केसेस देखते हैं, जीरो के केसेस अलग बनते हैं और फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट ही अरेंजमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन कोई भी नहीं है, केवल आपको 4 डिजिट कॉन्सेप्ट यूज करना है, बट रिपीटिंग नॉट अलाउड है आपकी। यानी 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, तो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट लगाएंगे हम लोग। तो 9 में से कोई एक आ जाएगी, फिर 8 में से कोई एक नंबर आएगा, 7 में से कोई एक आ जाएगा और 6 में से एक आ जाएगा। कोई स्पेशल कंडीशन कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं आप कि भाई हम इसमें से टोटल कितनी हमारे पास है 9 डिजिट्स, 9p और कितनी सेलेक्ट हो रही है 4, तो 9p4 लगा देंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 6 पीपल 3 सीट्स, हाउ मेनी वेज 3 आउट ऑफ 6 कैन बी सीटेड। अब इन 3 सीट्स पर 6 में से 3 सीट्स पे कैसे बैठ सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम पर्सन कितने हमारे पास 6। ठीक है, अरेंजमेंट करना है कितने का, 3 सीटों पे या 3 लोगों का करना है। तो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, एनपीआर का क्या होता है, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट होता है 720, 3 का रिजल्ट होता है 6, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप आंसर बना सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 सीटें हैं, 6 में से कोई एक पर्सन यहाँ आ जाएगा, बचे 5 में से कोई एक आ जाएगा, बचे हुए 4 में से कोई एक आ जाएगा, होगा 3 पर्सन अरेंज, तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 20 और 6 120। ठीक है, दोनों रास्ते हैं, आप चाहे फॉर्मूला लगाइए चाहे डायरेक्ट बनाइए, डिपेंड आपके ऊपर करने वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू हो रही है, 2-3 आपको रूल समझा दे रहे हैं। वर्ड्स के केसेस में पहले आप देखेंगे वो वर्ड दिया गया है, उस वर्ड में कोई कंडीशन अगर मेंशन नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन अगर मेंशन नहीं है तो आपको ये देखना है कि क्या कहीं पे रिपीटिंग तो नहीं हो रही है किसी लेटर की। अगर लेटर में रिपीटिंग है तो ये ऑलवेज डिवाइड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं कोई कंडीशन नहीं है, केवल ये बोला गया वर्ड आपका सक्सेस है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको शॉर्टकट से ही बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7। ठीक है, उसके बाद चेक करिए इसमें 2 टाइम्स आपका सी आ रहा है, 3 टाइम्स आपका एस आ रहा है, मतलब जो रिपीटिंग होती है लेटर्स की वो हमेशा काउंट करके डिवाइड करते हैं। तो फैक्टोरियल 2 क्योंकि 2 बार सी आ रहा है, फैक्टोरियल 3 क्योंकि 3 टाइम आपका एस आ रहा है। बाकी इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 7 का रिजल्ट होता है 5040, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट 2 होता है और 3 का रिजल्ट आपका 6 होता है। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कैंसिल करना चाहो तो 12 हो गया, 12 से कैंसिल कर ले रहे हैं, 48 बचेगा 2 24, तो 420 आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना है रिपीटिंग इसमें ऑलवेज आपको डिवाइड करनी होगी, कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, जितनी भी सिमिलरिटी होगी वो हमेशा डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वर्ड है आपका बिंगो। आपको पहली कंडीशन है ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ रखने, ऐसी कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो कितने वोवल्स हमारे पास, आई और ओ, इनको एक बॉक्स में आप क्लोज कर लीजिए। उसके बाद बचा कितना हमारे पास, बी एन और जी। ठीक है, इनको हमेशा एक मान के चलेंगे आप, क्योंकि टुगेदर मतलब एक साथ रहने चाहिए। तो 1 2 3 एंड 4, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए हमारे पास, फैक्टोरियल 4। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर कितने हैं, 2 लेटर हैं। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 2 से ऊपर और मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हो सकता है कि ओ आपका यहाँ आ जाए और आई आपका इंटरचेंज हो जाए, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2 लिखा है। और रिपीटिंग चेक करो, क्या कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं रिपीट हो रहा है तो फिर यही आपका फाइनल आंसर मेंशन हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 2 का मतलब 2, तो आंसर हो जाएगा 48। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस,
अब जो भी वोवल्स होंगे वो इवन प्लेसेस पे आपको रखने हैं। इसमें देखिए कंडीशन क्या बनेगी, आपका वर्ड था विंगो, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, तो एक इवन प्लेसेस ये आ रहा है, एक इवन प्लेसेस ये आ रहा है, मतलब कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास केवल 2 इवन प्लेसेस हैं और 3 हमारे पास ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है। अब इवन प्लेसेस पे कंडीशन दी गई कि वोवल्स को लाना है, तो वोवल्स कितने हमारे पास है, केवल 2, यानी कि 2 प्लेसेस पे हमारे पास 2 लेटर आ जाएंगे, क्लियर। उसके बाद बचा कितना, 3 ऑड प्लेसेस बचे हैं, तो 3 ऑड प्लेसेस पे कौन आएगा, 3 बचे हुए कॉन्सोनेंट यानी कि 3p3। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो 2 हमारे प्लेस हैं ये कौन से इवन प्लेसेस, और ये 2 कौन सा आ रहा है, वोवल्स वाला, ठीक है। सेम हमारे पास रिमेनिंग कितने प्लेस हैं, ऑड प्लेसेस 3, और 3 ही लेटर बचे हैं, 3 को अरेंज कर देंगे, रिपीटिंग है नहीं तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने आपको पीछे समझाया था, एक रिजल्ट होता है आपका NPN, इस रिजल्ट की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। अब याद नहीं आ रही तो फिर क्या करेंगे, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। वरना डायरेक्ट सोचिए क्या होगा कि फैक्टोरियल 2 पर आएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा फैक्टोरियल 2। जब भी NPN आता है तो रिजल्ट हमेशा फैक्टोरियल n होता है, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 2, इसका रिजल्ट फैक्टोरियल 3, मिलाकर हो जाएगा 2 इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। रिजल्ट डायरेक्ट याद होने चाहिए। अभी हमने आपको पीछे समझाए थे, 3 रिजल्ट आप जरूर याद करिएगा। इसमें NPN आता है जिसका रिजल्ट फैक्टोरियल n होता है, NP0 का 1 और NPN का n, ये बहुत यूज होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी एंड ओ ऑलवेज ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस। अब इसमें शर्त दे दी है कि आखिरी के प्लेसेस पे बी और ओ होना चाहिए। बचे हुए कितने, 1 2 3 प्लेस खाली है, लेकिन ये नहीं बोला कि बी से स्टार्ट होगा कि ओ से स्टार्ट होगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट रहेंगे दोनों हमेशा लास्ट में ही। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, ये 3 जो है आपस में अरेंज होंगे मतलब फैक्टोरियल 3, और ये दोनों आपस में अरेंज होंगे मतलब फैक्टोरियल 2। फिर समझ लीजिए, ये 3 आपस में अरेंज होंगे इसलिए फैक्टोरियल 3, हो सकता है ये वाला लेटर यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इसलिए फैक्टोरियल 2। दोनों को मिलाकर रिजल्ट अभी हमने निकाला था, कितना होता है 12, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बहुत सारी कंडीशन है, ध्यान से समझते चलिएगा। इसमें 5 बॉयज बोले गए और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट नेम है B1 B2 B3 B4 5 नाम से, ऐसे G1 से लेकर G5 तक नाम है। पहली कंडीशन है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटिंग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बैठने के लिए, कोई कहीं बैठ सकता है, बॉयज के बीच में गर्ल्स आ सकती हैं, गर्ल्स के बीच में बॉयज बैठ सकते हैं, दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, अलग अलग बैठ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें टोटल पर्सन देखने पड़ेंगे। टोटल पर्सन कितने हैं, 5 + 5, मतलब कितने पर्सन है हमारे पास 10। बट ये 10 आपस में अरेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि पहला वाला दूसरे में चला जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, ठीक, कोई कहीं भी जा सकता है, यानी कि इनका आपस में अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 10, ठीक है। और फैक्टोरियल 10 का जो भी रिजल्ट होता है वो आप लिख देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑल द गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, कितनी गर्ल्स हैं 5, यानी हमारे पास जो गर्ल्स है वो कितनी है 5 गर्ल्स, ये एक साथ बैठने वाली हैं। लड़के कितने हमारे पास 5, ठीक है। ये बॉयज हो गए B1 B2 B3 B4 B5, पांचों लड़कियां एक साथ बैठनी है। अभी काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी प्लेस चाहिए उनको, 6 प्लेस चाहिए। लेकिन बॉक्स के अंदर कितने हैं 5 गर्ल्स हैं, यानी कि इनका 5 बार अरेंजमेंट अंदर ही अंदर हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5, और रिपीटिंग में कहीं कुछ नहीं है, बस इनका रिजल्ट लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। मेन है रिजल्ट बनाना सीखिए, वैल्यू तो आप निकाल लेंगे। कंडीशन है ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर, देखो इसको ध्यान रखना है आपको, जब भी नेवर टुगेदर पूछा जाता है, ठीक है, इसमें आप हमेशा क्या करेंगे, टोटल वाली कंडीशन से या नॉर्मल कंडीशन से हमेशा अपोजिट वाला केस माइनस करेंगे, तो अपोजिट क्या होगा, टुगेदर वाला केस माइनस हो जाएगा। टोटल अभी हमने निकाला था कितना था, फैक्टोरियल 10 माइनस, और ये कितना था रिजल्ट हमारा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ऑल द बॉयज सिट टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, सभी लड़के एक साथ बैठेंगे, सभी लड़कियां एक साथ बैठेंगी, मतलब 5 बॉयज ये एक साथ रहेंगे और 5 गर्ल्स ये एक साथ रहेंगे। बट ये फिक्स नहीं है कि ये पहले रहेंगे कि ये पहले रहेंगे, मतलब इनका आपस में अरेंजमेंट हो जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, फैक्टोरियल 5 क्योंकि 5 लड़के हैं इंटू
इंटू फैक्टोरियल 5 जो कि 5 लड़कियां हैं और आपस में इनका अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि इंटू फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपस में फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपस में इनकी पोजीशन जो वो इंटरचेंज हो सकती है। अब देखिए अगली कंडीशन, ऑल्टरनेट कंडीशन दे दिया। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक बॉयज एक गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। अब इसमें ये भी हो सकता है कि गर्ल्स पहले आ जाए, बॉयज बाद में आ जाए। ठीक है, यानी कि इनका आपस में अरेंजमेंट भी हो सकता है, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज। अब देखिए इन बॉयज का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है और इन गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, यानी सबसे पहले फैक्टोरियल 5 बॉयज के लिए, फैक्टोरियल 5 गर्ल्स के लिए। लेकिन ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं पोजीशन, भाई हो सकता है नंबर 1 पे गर्ल्स आ जाए और नंबर 2 पे बॉयज आ जाए, यानी कि साथ में आपको फैक्टोरियल 2 और लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगी अल्टरनेट कंडीशन। या कह सकते हैं कि आधी कंडीशन ये बनी और आधी कंडीशन ये बनी, दोनों को मिला देंगे तब भी 2 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, नो गर्ल्स सिट टुगेदर। दो लड़कियां अगर एक साथ नहीं बैठेंगी इसका मतलब क्या है कि दोनों लड़कियां अलग अलग बैठानी है। तो देखिए केसेस क्या बनेंगे, कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं बैठेगी, मतलब बॉयज 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 और बॉयज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लड़की बैठा सकते हो बीच में, तो एक लड़की यहाँ आ जाएगी, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यानी टोटल जो पोजीशन हमारी कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 पोजीशंस पे गर्ल्स आ रही हैं, 6P5, 6 में से 5 पोजीशन पे लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास बॉयज तो आपस में अरेंज ही हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 5P5 या फैक्टोरियल 5 भी बोल सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर देंगे, 6P5 मतलब कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और नीचे हो जाएगा 6 माइनस पी मतलब वो हट जाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें 6 कंडीशन थी, कहीं पे कोई डाउट रहो आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड है आपका एसोसिएशन, आपको अरेंज करना है। तो हमने आपको भी बताया था पीछे, केवल सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लिखिए सबसे पहले 13। उसके बाद कंडीशन तो है नहीं, अब रिपीटिंग चेक करते हैं। रिपीटिंग में देखिए 4 टाइम्स एस आ रहा है, 3 टाइम्स ए आ रहा है, 3 टाइम्स आई आ रहा है, 2 टाइम्स एन आ रहा है। ठीक है, सबको डिवाइड कर दीजिए, फैक्टोरियल 1 2 3 ए का हो गया, ये एस का हो गया 4, ये 3 आपका आई का हो गया और 2 आपका एन का हो गया। बस इनको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का 13 का रिजल्ट 3 4 4 सबका रिजल्ट लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। ये मेन था, मेन आपको ध्यान रखना रिपीटिंग ऑलवेज डिवाइड होती है। सबसे पहले काउंटिंग लिखी, उसके बाद जो लेटर जितनी बार आ रहा है उनको काउंट करके फैक्टोरियल में लिख दीजिए नीचे और डिवाइड करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मुंबई वर्ड है और इसमें भी आपको लेटर का अरेंजमेंट करना है। अब तो लगभग सीख चुके होंगे आप लोग, तो चाहेंगे वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता के चलते हैं यहाँ पे, ऑल वोवेल्स टुगेदर। तो कितने वोवेल्स है इसमें, यू ए और आई, 3 वोवेल्स हैं, बचा कितना एम एम और बी। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 4। बॉक्स के अंदर कितने हैं 3, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 3। रिपीटिंग में क्या आ रहा है 2 बार एम फैक्टोरियल 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे है ऑल वोवेल्स नॉट टुगेदर, सारे एक साथ नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि टोटल वाले में से अपोजिट कंडीशन माइनस करते हैं, तो अपोजिट कौन सा होगा टुगेदर वाला। टोटल का मतलब सीधे सीधे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे फैक्टोरियल 6। रिपीटिंग में 2 बार एम आ रहा है फैक्टोरियल 2 माइनस, अभी हमने टुगेदर वाली कंडीशन निकाली थी उसको माइनस करना है, यानी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा के चल रहे हैं। केवल इसमें फैक्टोरियल की वैल्यूज ओपन करिए और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट 720, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट 2 होता है, इसका 24 होता है, ये 6 होता है, ये 2 होता है, सबको लगा के सॉल्व कर लीजिए। फिर बोला है कि नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। अब कितने वोवेल्स हमारे पास 3, एम
एम और बी। 3 वोवल्स या तो ऐसे लगा सकते हो या फिर 1 2 3 ऐसे लगा सकते हो, मतलब 4 प्लेसेस पे से 3 वोवल्स आपके फिल हो जाएंगे और ये तीनों तो आपस में अरेंज होने ही होने। साथ में रिपीटिंग में 2 बार एम आ रहा है, डिवाइड में फैक्टोरियल 2, ये बनेगा आपका कॉन्सेप्ट। फिर समझ लीजिए 4 प्लेसेस बन गए हमारे पास वोवल्स के लिए, तो 4 लिख दिया। 3 हमारे पास वोवल्स हैं तो 4 P3, मतलब 4 प्लेसेस में से 3 वोवल्स आ गए और ये तीनों आपस में अरेंजमेंट हो रहे हैं एम एम और बी, तो फैक्टोरियल 3। लेकिन 2 टाइम एम भी आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो फिर 4P1 का मतलब जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे आ जाएगा 1, फैक्टोरियल 3 ऊपर रहेगा, फैक्टोरियल 2 रहेगा। फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट होता है 24, 3 का होता है 6, 2 का होता है 2, तो ये कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो इस तरीके से आप सारे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिक्शनरी वाला। बच्चा इसमें बहुत परेशान होता है कि करना क्या है सर, इसमें डिक्शनरी में कुछ छूट जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, बुक्स का तरीका ना बता करके एक शॉर्टकट आपको समझा दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं, समझते हुए चलिएगा। हम आपको डिटेल वाला नहीं बताएंगे, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल वाला आपको कई जगह मिल जाएगा। जैसे वर्ड है आपका बर्मा, एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये चेक करो कि काउंटिंग में सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले ये आता है, उसके बाद नंबर 2 पे ये आता है, नंबर 3 पे ये आएगा, नंबर 4 पे ये आएगा और नंबर 5 पे ये आएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने अल्फाबेटिकली काउंटिंग की है इसकी। काउंटिंग में नंबर 1 पे ए आ गया, नंबर 2 पे ई आ गया, नंबर 3 पे, मतलब एक सीक्वेंस में देखना है कि कौन पहले आ रहा है। सीक्वेंस में सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर बी आएगा। यहाँ तक क्लियर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आप जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उस संख्या के आपको राइट साइड में देखना है कितने नंबर छोटे लिखे गए हैं। तो ये 5 से देखिए कितने नंबर छोटे हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं छोटी है तो 4 लिख दीजिए। इस 2 के इधर कितनी छोटी संख्या है, केवल 1, तो 1 लिख दीजिए। 4 से इधर कितनी छोटी संख्या है, तो केवल 2 संख्या है, तो 2 लिखिए। 3 से इधर कितना छोटा है, केवल 1, और 1 के बाद तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 लिख दीजिए। ठीक, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी नंबर था उसके आपको ये देखना है राइट साइड में, ये राइट साइड है, इसमें आपको ये चेक करना है कि कितने नंबर छोटे हैं। तो 4 थे छोटे, 4 लिख दिया। 2 के बाद कितना छोटा है, 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 1 छोटा, तो 1 लिख दिया। 4 के बाद 2 संख्या छोटी, 2 लिख दिया। 3 के बाद 1 छोटा, तो 1 लिख दिया। इसके बाद कोई भी नहीं, 0 लिख दिया। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 0 1 2 3 4, मतलब आपको इधर से 0 से लिखना है। ठीक है, उसके बाद में फैक्टोरियल लगा दीजिए, फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब आपको स्टेप नंबर 2 की स्टेप नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3 मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, ऊपर 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू 1, 2 का मतलब 2 इंटू 2, 1 का मतलब 1 इंटू 1, और 0 का मतलब तो 1 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, ऊपर लेकिन 0 लगा हुआ है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, ये 6, ये 4 प्लस 1 प्लस 0, तो अब कितना हो गया 100, 106, 107। तो जो ये प्लेस आ रहा है, ये 107 नंबर जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि इस बर्मा से जस्ट पहले, मतलब बिफोर, इसके बिफोर जो होंगे वो कितने लेटर होंगे, कितने वर्ड होंगे बिफोर, बिफोर वर्ड होंगे हमारे पास 107। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि बर्मा की पोजीशन क्या है, बर्मा की रैंक पोजीशन, तो बर्मा की रैंक पोजीशन क्या होगी, तो इसमें 107 में आप 1 और जोड़ देंगे, तो 108 नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना पॉइंट। जो भी आपका जो काउंटिंग आता है वो ये बताता है कि जो भी आपसे पूछा गया है उससे ठीक पहले कितने हमारे वर्ण है, तो उससे पहले हमारे पास जो है वो 107 वर्ण है, तो बर्मा की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 108 नंबर पे हो जाएगी। क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसको डाउट रहा होगा अगले में क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पेंसिल रैंक की पोजीशन बतानी। सेम क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 क्या बताया था आपको, सबसे पहले काउंटिंग लिखिए। सबसे पहले सीक्वेंस में कौन आता है, ये आता है 1, नहीं, सबसे पहले सी आता है, 1 2 3 4, ये आते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे क्या बताया था, आप चेक करिए कि इसके इधर कितने छोटे नंबर है, तो 6 के इधर कितने हैं
5 नंबर छोटे हैं, 2 के बाद कितना छोटा है, केवल 1, 5 के बाद 3 नंबर छोटे हैं, 1 के बाद कोई भी नहीं है, 3 के बाद कोई भी नहीं है, इसके बाद भी कोई नहीं है, छोटे नंबर देख लिए। स्टेप नंबर 3 फिर से समझिए, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में गिनती करके लगा देते हैं, सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन, उसकी नंबर लिख दी। उसके बाद हमने ये चेक किया कि जैसे हमारे पास P है, इसका नंबर कितना 6 है, तो 6 के इधर कितने छोटे हैं, राइट साइड में, ऐसे 2 के राइट साइड में कितने छोटे हैं, 5 के राइट साइड में कितने छोटे हैं, 1 के राइट साइड कितने छोटे हैं, ऐसे सारे छोटे सम केवल काउंटिंग करके लिख दी। 6 के इधर कितने थे, सारे छोटे थे, मतलब 5 के पांचों छोटे हैं। 2 के बाद केवल एक छोटा था तो केवल 1 लिख दिया, 5 के बाद तीनों छोटे थे तो 3 लिख दिया, 1 के बाद कोई भी नहीं छोटा है तो 0 लिख दिया, ऐसे हमने 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है, 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 और 5, इसके बाद इन पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होता है आपका, स्टेप 2 और 3 का मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120 इंटू 5, ये होता है 24 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 0, फिर आगे सारे 0 हो जाएंगे हमारे, तो 0 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18, ये सब 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 4 12, हाँ से 1 हो जाएगा, 3 4 प्लस 720, तो मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा ये 2 6 और 7। तो इतने वर्ड जो है इस पेंसिल से B4 होंगे, B4 वर्ड कितने होंगे हमारे 7 6 2। अगर लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि पेंसिल की पोजीशन कितनी होगी, तो पेंसिल की पोजीशन निकालने के लिए इसमें 1 और कर देंगे, जोड़ देंगे 7 6 3, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके आते हैं रैंकिंग वाले या डिक्शनरी ऑर्डर वाले, आपको इस तरीके से करेंगे तो कम टाइम में आंसर बन जाएगा और गलती होने की संभावना कम होगी, क्योंकि इसमें आपको अरेंजमेंट देखना नहीं है, केवल लिख के बना दे रहे हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइंड कर लीजिएगा, स्टेप आपको रिकॉल कर देना है। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जो पहले आ रहा है उसको नंबर 1 दीजिए, ऐसे लिख दीजिए सारे। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी नंबर लिखा है उसके राइट साइड में कितने नंबर छोटे हैं, उनको लिखा। फिर हमने क्या किया, राइट साइड से लेफ्ट साइड में 0 से लेकर काउंटिंग लिख दी और सबको फैक्टोरियल में लगा दिया, और फिर आपस में स्टेप 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो ये बताएगा कि जो वर्ड पूछा गया है उससे ठीक पहले कितने वर्ड आ रहे हैं, लेकिन उस वर्ड की पोजीशन पूछी गई है तो उसमें एक और जोड़ देंगे, और उससे ठीक पहले वाले अगर पूछे गए तो आप केवल उतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका था परम्यूटेशन का पार्ट, जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी हमने सारे बता दिए। तो अगले वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन पार्ट को स्टार्ट करेंगे और सारे पार्ट को हम लोग एक बाई एक 1 बाई 1 करके ही बताएंगे, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।